बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और सर्दी आज कराची में काफ़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा। ठंड एकदम शुरू हो गई है। तो काफ़ी दिन से तो मौसम बस ऐसे ही चल रहा था कि दिन में गर्मी हो रही थी और रात में एक हल्की फुल्की ठंड हो जाती थी। लेकिन आज शाम से ही काफ़ी सर्द हवा चल रही है और काफ़ी ठंड हो गई है। तो कंबल वगैरह निकल आए हैं कराची में भी। शुक्र है थोड़ी सर्दी की झलक नज़र आ गई है कराची में। और बस जनाब वो रोज़मर्रा के काम काज चल रहे हैं रोज़ाना के। और सर्दी में फ़िश वगैरह खाने का बड़ा मज़ा आता है। और हमारे यहाँ मतलब इन्हें शोरबे वाली मछली खाने का ज़्यादा वो है, ये पसंद करते हैं। और फ्राई फ़िश इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते। ऑयली चीज़ों से वैसे भी परहेज़ ही करना चाहिए, ऑयली चीज़ें नुकसान ही देती हैं। तो हमारे घर में बहुत कम ऑयली खाना बनता है। सालन में भी मैं बहुत कम मतलब कम ही ऑयल, बहुत कम तो नहीं लेकिन कम ही ऑयल यूज़ करती हूँ मैं। और मतलब फ़िश वगैरह का सालन आप शोरबे वाला खाएंगे ना तो उससे जिस्म में भी काफ़ी मतलब ताकत भी रहती है, गरमाई भी रहती है। तो ये चीज़ें सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे नहारी है, पाए हैं, मछली का सालन है और इस तरह की चीज़ें। तो ज़्यादातर अब ऐसी चीज़ें ही बनेंगी। और बस ये सर्दियों की जो सौगात होती है ना, खांसी। और मुझे लग रहा है कि शायद ये मुझे ना एलर्जी वाली खांसी हो रही है, क्योंकि खांसी का पूरा सिरप मैं पी चुकी हूँ, बोतल पूरी। लेकिन ना वो अभी तक मुझे कोई उससे ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अब एलर्जी की मैंने टैबलेट मंगवाई है। तो देखें कि उससे फ़ायदा अल्लाह करे कि हो जाए मुझे। और बहुत मसला होता है सर्दी में, पसलियाँ भी दुख जाती हैं खांस खांस के। इतनी मुझे ना शायद ये एलर्जी हो गई है किसी चीज़ से। तो डस्ट का तो इतना वो नहीं होता कि ज़ाहिर है डस्ट तो घर में इतनी नहीं आती। लेकिन पता नहीं किस चीज़ से ये धुआं वगैरह भी उठते हैं ना सर्दी में, लोग जलाते हैं बाहर कचरा वचरा, तो उससे भी शायद ये हो जाती है मुझे एलर्जी। और गला मुस्तकिल ख़राब रहता है, नज़ला बहुत रहता है। बस यही सर्दी की जो सौगातें हैं। चलें, सर्दी भी वैसे कौन सा बहुत ज़्यादा दिन की पड़ती है, ये कि 1.5 2 3 महीने 2 2.5 महीने बस बर्दाश्त कर ही लेता है इंसान। और लोशन वोशन भी यूज़ करना शुरू हो गए हैं। मतलब कराची में ठंड आ गई है अब। और फ़ैज़ान की शादी में मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी ठंड हो जाएगी। वरना तो हमने सोचा था कि इतनी शायद सर्दी ना हो, लेकिन अच्छी खासी सर्दी हो जाएगी शायद। लग तो यही रहा है। और जनाब बस अब शादी भी तकरीबन शुरू ही हो गई। आज सैटरडे, और सैटरडे आयरा गई हुई अपने घर पे। वहाँ पर जोड़े वोड़े पैक हो रहे हैं बिस्मा के, तो वहाँ पर गई हुई है। और उससे अगले हफ्ते शायद उनके यहाँ ढोल की है। और फिर तो शादी शुरू ही हो जाएगी उसके बाद वाले हफ्ते से। तो अब माशाल्लाह से शादी शुरू ही होगी। यहाँ भी ऊपर सब बच्चियाँ वच्चियाँ आई हुई हैं, यहाँ भी जोड़े वोड़े शायद पैक हो रहे हैं। तो शादी मतलब स्टार्ट हो गई है। और ये कि तैयारी सबकी ज़ाहिर सी बात है कि घर में शादी है हमारे, तो तैयारी तो ज़ाहिर सी बात है कि करनी है हमें भी। तो कपड़े वपड़े सिलने के लिए हमने भी डाल दिए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता चल रही है हमारी तैयारी भी। और आयरा की तो तकरीबन कंप्लीट हो गई है तैयारी, बच्चों की भी तकरीबन तकरीबन कंप्लीट है। थोड़ी बहुत उनके ये कि सॉक्स वगैरह रह गए हैं। और बैंड वगैरह ज़ारा के क्लिप्स वगैरह ये ऑनलाइन शायद आयरा मंगाने का बोल रही थी। अब देखो ये चीज़ें मंगाएंगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह धीरे धीरे सब हो ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जनाब यहाँ पर मैं बना रही थी नहारी। और बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ नहारी, और अच्छी लगती है नहारी सर्दियों में, इस मौसम में ख़ास तौर से। और बीफ की नहारी तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और मटर पुलाव का भी काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था, तो मटर पुलाव भी मैंने परसों बनाया था। हाँ, मटर पुलाव। और उसके साथ ही मैंने फिर आलू मटर का सालन भी बनाया था, क्योंकि आलू मटर का सालन मुझे बहुत पसंद है। तो थोड़ा क्योंकि मैं चावल वावल इतने शौक़ से खाती नहीं हूँ, बच्चे ही खाते हैं चावल शौक़ से ना। और मैं और ये रोटी सालन ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने फिर मटर का पुलाव बनाया था, और थोड़ा सा फिर मैंने आलू मटर का सालन भी बनाया था उसके साथ। अच्छा, ज़कवान भी शुक्र है दादा दादी पे ही गया है। वो भी, उसको भी रोटी सालन ज़्यादा पसंद है, उसको चावल इतने पसंद नहीं है। और ज़ारा खाती है हाँ चावल, लेकिन
ज़ुकान को ज़्यादातर वो अगर मतलब चावल और सालन होगा ना तो वो सालन को ही ज़्यादा वो करता है, पहला नंबर देता है। सालन उसको ज़्यादा पसंद पसंद लगता है। अच्छा, उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो वो बोलता है कि दादी मुझे ये चीज़ पसंद लगती है। बच्चों की अलग ही एक वो होती हैं। और बस जनाब यही चल रहा है। अभी रह गया सर्दियों की ख़ास जो सौगात बनती है ना, गाजर का हलवा, अभी वो रह गया। अब कल मिदत के यहाँ जाएंगे, उसके मिदत के ससुर की बरसी की न्याज़ है दूसरी, तो कल वहाँ जाना है। और उसके बाद फिर उसके बाद वाले हफ्ते को मतलब मिदत आएगी ना। तो फिर इंशाल्लाह गाजर का हलवा बनाएंगे। तो वैसे तो वो मशीन है, उसके अंदर ये है कि जल्दी से हो जाते हैं गाजर, इतना ज़्यादा मेहनत तलब काम नहीं है गाजर का हलवा बनाना। तो ये गाजरें भी अब अच्छी आ गई, बड़ी बड़ी और सुर्ख सुर्ख गाजरें आ गई हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद वाले हफ्ते को फिर गाजर का हलवा बनेगा। तो बस जी यही चल रहा है। और अभी सॉक्स वगैरह निकालने हैं, वो अभी ये काम पेंडिंग में कि शॉल वगैरह, सॉक्स वगैरह, स्वेटर, इनका ये सब चीज़ें अभी पेंडिंग में है। तो ये मैं इंशाल्लाह कल देखे निकालूंगी ये सब चीज़ें। फिर इन्हें धो के तो मैं रखती हूँ, ये कि धूप वूप लगानी होती है बस। फिर इंशाल्लाह कल ये काम भी करना है। और अब ये है कि बस पंखे वंखे भी बंद हो गए, ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो पंखे वंखे भी साफ़ करने हैं। ये भी सर्दियों के काम है बहुत। और सन्नाटा अजीब सा हो जाता है ना सर्दियों में। मतलब इस टाइम भी इतना सन्नाटा हो रहा है रात में, और सुबह के टाइम भी सन्नाटा। बस दिन में ये कि थोड़ा बहुत वो होता है। और ना तो ये घड़ी की भी आवाज़, टक 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 की आवाज़, ये साफ़ आवाज़ आती है इसकी। आप पानी पियेंगे तो उसकी भी आपको आवाज़ आएगी। खाना खाएंगे तो उसकी भी आप आवाज़ सुनेंगे। तो सर्दियों में ये सन्नाटे वाली कैफियत ज़्यादा हो जाती है। और अगर सर्दियों में आप अच्छा अजवाइन का भी इस्तेमाल किया करें, अजवाइन का जैसे कहवा वगैरह है वो पिया करें। अच्छा, मुझे पर्सनली कहवा वगैरह ना अच्छा नहीं लगता, कहवा जो बनता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं तो नहीं पीती हूँ खैर, लेकिन इन्हें बना कर देती हूँ मैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और बच्चों को भी देना चाहिए। नज़ला ज़ुकाम बच्चों को हो, खांसी हो ना तो गर्म होता है मतलब ये अजवाइन का कहवा, तो ये ज़रूर बच्चों को भी देना चाहिए, फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। और आज आई थी मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए, शबाना। कल उसका फ़ोन आया था कि मैं आऊँगी, तो उसको मेरे हाथ के माश की दाल के दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। एक दफ़ा रमज़ान में उसका आने का इत्तेफाक हुआ था तो मैंने बनाए हुए थे, तो उसको बहुत अच्छे लगे थे। तो फिर मैंने रात को फिर दाल भिगो दी थी, और फिर सुबह और इमली भी भिगो दी थी साथ ही मैंने। माश और मूंग की दाल, ये दोनों आप आधा आधा कप ले लें और उसको भिगो दें। और उसके बाद फिर सुबह उठ के उसको मैंने ब्लेंडर में डालकर धोकर पीस लिया था। थोड़ा सा बिल्कुल पानी, एक आध घूंट पानी डालकर आप उसको पीसिएगा, पतला नहीं होना चाहिए ज़्यादा, बेटर। और उसके बाद उसमें बस नमक और एक दो चुटकी मीठा सोडा डालकर उसकी फुल्कियाँ हम तल लेंगे। और उसके बाद उसको पानी में भिगो कर निचोड़ कर और दही ऊपर ऐड कर देंगे, मीठी दही। और उसके साथ फिर ये वाली चटनी बनती है, मीठी खट्टी मीठी चटनी इमली की। इसमें पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन के दो चार जवे डाल देंगे, कुटी हुई मिर्चें, नमक और चीनी, ये डालकर हम इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे चटनी को। और इसके साथ ही फिर मसाला भी इसका अलग से बनता है। वो साबुत गोला मिर्च होती वो, और ज़ीरा और साबुत धनिया, इसको भूनकर और पीस लेंगे हम। और काला नमक और सफ़ेद नमक मिला देंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने थोड़े से कबाब भी बनाए थे चिकन के। तो कभी कभार ही आती है महीनों में शबाना तो ना हमारे यहाँ, तो फिर थोड़े से मैंने कबाब बना लिए थे और ये बना लिए थे मैंने दही बड़े उसके लिए। अच्छा, फिर इत्तेफाक है कि महनाज भी आ गई थी, उसको कुछ काम था तो वो भी अपनी अम्मी के यहाँ आती है, कभी अपने ससुराल आती है तो फिर वो चक्कर लगाती है। तो महनाज और फातिमा भी आ गई थी, तो माशाल्लाह से आज काफ़ी हल्ला गुल्ला रहा घर में। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।